और ये निर्णय कर लिया। द्वेष के कारण दक्ष प्रजापति ने कनखल क्षेत्र में एवं प्रवर्तमाने ही दक्ष यज्ञ महोत्सवे स्वकार्य मगनावस्त्रात्, उसके प्रति आपके मन में द्वेष प्रकट हो जाता है। भरद्वाज भी आए, गौतम भी आए, पैल, पराशर, आपके मन में विचार आया होगा कि व्यास तो 5000 बाद में द्वापर युग और द्वापर के अंत में जब कलिकाल का आरंभ होने जा रहा हो, उस समय धर्म बिगड़े नहीं, धर्म के मार्ग पर लोग चले और वेदों को आरंभितो महान यज्ञ का प्रारंभ हुआ। चले हैं बड़े बड़े ऋषि सब आए, कश्यप, अगस्त्य, अतरिश्च, वाम, दार के लिए यज्ञ आराधना हो रही है। ब्रह्मा तो है ही ब्रह्मा। दधीची ऋषि खड़े होकर पूछने लगे, सर्वे शृणुत मदवाक्यम देवर्षि प्रमुखा मुदा। सर्वे विरोध का सुर नहीं बता रहा, कोई नहीं कह रहा कि भाई यज्ञ में शिव क्यों नहीं है। 3 देवों में प्रधान है भगवान शंकर के। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कस्मा ने मागत शंभो नहीं किया। दक्ष अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन देखो मानसिकता का दर्शन यहाँ तो शिव क्यों नहीं है, और शिव तो दामाद है दक्ष का, फिर भी क्यों नहीं है महाराज। तो भगवान शिव का पक्ष लेकर जो दलील है, वो कथा को हम आगे ले जाएंगे। राजनांदगांव वासियों के लिए, डागा परिवार के लिए और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और सभी यहाँ उपस्थित राजनांदगांव के निवासीगण, ये हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय कि आज जूनागढ़ गुजरात से चल के शास्त्री ईश्वरचंद जी व्यास यहाँ पे उपस्थित हैं। शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया गया है। डागा परिवार अपने बुजुर्गों के स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये जो अद्भुत चंद्रमौलेश्वर महाकाल शिव महापुराण का आयोजन, ये अपने आप में भी शिव का नाम जहाँ लिया जाता है, दुनिया में ऐसा कौन जगह है, कौन सा स्थान है जहाँ शिव नहीं है। शिव के सारे रूप में कण कण में समाये हुए हैं और मुझे लगता है कि चंद्रमौलेश्वर महाकाल शिव महापुराण की अद्भुत व्याख्या करने वाले इंद्रचंद जी व्यास जी का मैं स्वागत करता हूँ, छत्तीसगढ़ की धरती में अभिनंदन करता हूँ और उनका आशीर्वाद हम सब पर मिलता रहे। छत्तीसगढ़ पर, राजनांदगांव पर विशेष उनकी कृपा रहे। इसी आग्रह के साथ
उनके आगमन के लिए, और डागा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी डागा परिवार साल के 12 महीने में कम से कम 12 आयोजन तो करता रहता है। धर्म के प्रति अद्भुत आसक्ति, सावन की यात्रा, महाकाल की यात्रा, शिव की यात्रा, इनके नाम का पर्याय बन गया है पूरे राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। तो शिव की तो विशेष कृपा है, और आप पधार गए हैं, इतना अच्छा कथा का वाचन हो रहा है, सब शुभ शुभ होगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा। हम सब यही आप सबसे कामना करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत करते हैं। सभा में पहले हम बुजुर्गों को बिठाते थे। कोई भी सभा हो, राजकीय सभा हो या आध्यात्मिक सभा हो, वहाँ बुजुर्ग लोग आकर बैठे और होने ही जागरण की अवस्था बना रही है। ये सब रहस्य की बात है। तो भगवान शंकर जी के आसपास सर्प बहुत रहते हैं। सर्प कुंडली पूर्वजों की पुण्याई होती है, उनकी कृपा होती है, भगवान की असीम अनुकंपा कि मेरे साथ तुम्हारे पिता का द्रोह हो चुका है। गत यज्ञ जब हो रहा था, कहा नहीं है ईश्वर सबके, लेकिन हमको दिखाई माननीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री है, धर्मपीठ को मिलने के लिए, व्यासपीठ का सम्मान करने के लिए राजपीठ पधारी है कि सभी द्वापर के अंत में कौन कौन व्यास बनकर आए। कभी व्यास बृहस्पति व्यास को पा लेता है, सत्ता को, संपत्ति को पा लेता है, तब उसके आसपास है वो ज्ञान वृद्ध है, और आप सबने अवहेलना करने लगे हैं। सब को नहीं बुलाने का निर्णय है। सब ऋषियों को कहा, सब लोकपालों को बुलाया, सब यक्ष को आमंत्रित कर दिया, सबको बुलाया है, सब बेटियों को बुलाया, लेकिन देखो पहले जो घटना की ही है, लाभ ही लाभ है, पुण्य ही पुण्य है। इसके लिए मैं डागा परिवार के द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है, और गुजरात से व्यास जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। शिव कथा का अद्भुत वाचन हो रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक, और हम सबके लिए डागा परिवार को नमन करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, और इस आयोजन की सफलता के लिए मैं डागा परिवार और सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ। निश्चय ही डागा परिवार शिव भक्त तो है ही, क्योंकि मैं एक साल से देख रहा हूँ कि इनका जो हर महीना कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है। भगवान उन्हें तरक्की दे, वो तो उन्नति पे जाए, यही मेरी शुभकामना है। विठल भुतरा दुर्ग। यहीं से हूँ, राजनांदगांव से, और भगवान शिव जी का जो सिंगोला में बहुत शानदार जो शिवलिंग है, वहाँ हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, और एकमात्र उज्जैन के बाद राजनांदगांव है जहाँ चंद्रमौलेश्वर जी की यात्रा निकाली जाती है, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में मैं कुछ जरूर बताना चाहूँगी कि भगवान शिव जी के गण जो श्री रेणुकाचार्य जी थे, जो कि शिवलिंग जिससे प्रकट हुए थे, वहाँ मल्लिकार्जुन में शंकराचार्य जी से दोनों में शिव तत्व की चर्चा हुई, जिसमें रेणुकाचार्य जी ने श्री चंद्रमौलेश्वर जी का शिवलिंग में जो उनके इष्ट थे उसके बारे में कहा। उन्होंने चंद्रमौलेश्वर जी का शिवलिंग के इष्ट के बारे में कहकर उनको सौंपकर शिव धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। और आज भी शंकराचार्य जी के द्वारा चंद्रमौलेश्वर जी के रूप में शिव जी की पूजा की जाती है, और उसका एक साक्षात प्रतीक यहाँ सिंगोला में डागा परिवार के द्वारा जो स्थापित है वहाँ हमें देखने मिलता है। और हम सभी राजनांदगांव वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि संस्कार धानी में भगवान चंद्रमौलेश्वर जी की पूजन और शिव पूजा की जाती है। मैं रूपाली गांधी, राजनांदगांव से, गायत्री परिवार से। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। और आज पवन भैया के घर में अभी शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन चल रहा है, और पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ पारायण भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। और दीदी वगैरह थोड़ा सा दिखा देंगे। बोलिए। भगवान शिव जी के शिव महापुराण की जो कथा व्यास जी महाराज
शास्त्री श्री ईश्वर चंद्र जी व्यास जी महाराज जो जूनागढ़ वाले हैं, उनके द्वारा विस्तारबद्ध तरीके से बताया जा रहा है। ऐसी शिव महापुराण कथा शायद ही राजनांदगांव में कहीं पे हुई होगी। न कोई रामायण की चौपाई के साथ साथ क्रमबद्ध तरीके से इसमें सभी लोग इतने आनंदित हैं कि कोई अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सक रहे, इतनी प्रसन्नता है। और सभी डागा परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ दे रही हैं, क्योंकि इतना अच्छा आयोजन हुआ है राजनांदगांव में, और ऐसा ही आगे चलता रहे। भगवान महाकाल की कृपा डागा परिवार पे और हम सभी पे बने रहे, ऐसा सद्भावना रखते हैं। जय श्री नाम मेरा नाम शुभ नाम है निखिल वैष्णव, और यहाँ मूल पाठ का पारायण में ये कथा अद्भुत है, और ये कथा मैं कोशिश कर रहा हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम सुनूं और सुन रहा हूँ। और ये कथा जैसे एक गीत चलता है, संगीत होता है, एक रिदम से एक लय से चलती है, वैसे ये कथा रिदम और लय से चल रही है। और इस कथा के बारे में तो सिर्फ मैं आभार प्रकट कर सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसके लिए आभारी हूँ डागा परिवार की, इतनी सुंदर कथा हमको सुनने मिल रही है। ये हमारा भाग्य है और डागा परिवार का प्रेम है, और आचार्य श्री जी व्यास जी का अमृत वचन है, तो हम पूरे आनंदित हैं, और आगे भी 5-6 रोज और आनंद लेंगे। बस मैं को इतना ही कहना। सूर्यकांत चितलांगे। शिव पुराण का महाआयोजन डागा परिवार द्वारा, पवन भैया के परिवार द्वारा, यह उनके परिवार के साथ साथ हमारे राजनांदगांव, हमारे प्रदेश, हमारे देश की उन्नति के लिए माध्यम, उनका जो संकल्प है कि सर्व कल्याण, सर्व के कल्याण के निमित्त भैया ने यह आयोजन किया है। और एक बात सर्वज्ञापित है, निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर आते हैं, सूर्य श्याम की बाह पकड़ते, साग भी दुर्गर खाते। इतना निर्मल मन डागा परिवार का है, और जिस विनम्रता से, जिस सरलता से उन्होंने सभी अतिथियों को आमंत्रित किया है, इतने विद्वान, इतने प्रचंड विद्वान यानी ज्ञाता को कथा पुराण में आह्वान किया है, यह हमारे लिए कल्याण की बात है। हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत मंगलकारी होगा, यही कामना, यही शुभकामना हमारी। राम रतन मुन्हा, पूर्व प्रदेश सभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ महेश्वरी सभा। सैटरडे से कथा चालू हो गई थी, और मैं मन बना ली थी कि मैं कथा में जाऊंगी, और मन बनाने के बाद सुनाने वाला तो ऊपर वाला है, और नियम से सुन रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया गुरुदेव की सादगी, और उनको जितना ज्ञान है शास्त्र का, अन्यत्र कहीं इतना सुने शिव पुराण पर, ऐसा शिव पुराण पहली बार सुने हैं। श्री चंद्रमौलेश्वर महाकाल जी शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा है। लगभग 1100 कलश यात्रा था, जिसमें सभी महिलाएं भारतीय वेशभूषा और सांस्कृतिक सनातन धर्म के कलर के अनुरूप अपनी भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकली? ये शोभा यात्रा काली माई मंदिर सिद्धपीठ से प्रारंभ होकर रामादीन मार्ग, तिरंगा चौक, गंज लाइन होते हुए लखोली होते हुए विकास नगर को आई। कथा का पहला आयोजन है राजनांदगांव शहर में, जो बाबा महाकाल जी की कृपा और चंद्रमौलेश्वर जी महाराज जो जनता का हाल चाल जानने निकलते हैं, सभी भक्तों को प्रेम और स्नेह से ये सब कार्य हो रहा है। सुबह 9 से 12 और दोपहर 3:30 से 6 बजे तक भागवत ज्ञान यज्ञ का महापुराण ज्ञान यज्ञ 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का। ठीक। राजेश डागा, महाकाल सेवक। जो कलश भक्त जो आए थे, वो अपनी श्रद्धा और प्रेम से अपने अपने कला के अनुरूप सब लोगों ने अपने अपने कलश सजा लाए थे। बहुत खूबसूरत बनाया।